हमें कैसे पितरों की सेवा करनी चाहिए। पितृ भी हमारे परमेश्वर का स्वरूप होते हैं, तो परमेश्वर का मान करके, उनको परमेश्वर का स्वरूप मान करके, क्योंकि पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेव हैं। अपने पितरों को कोई साधारण ना समझे, वो भी वासुदेव का स्वरूप है, जो कि मरने के बाद में गोविंद में मिलने के लिए प्रतीक्षारत पितृलोक में विराजमान है। वो गोविंद में मिलेंगे, तो जो गोविंद के मिलने के लिए रास्ते में चलने के लिए पितृलोक में ठहरा है, वो हमारा पितृ भी वासुदेव स्वरूप है। तो उसकी भी हमें श्रद्धा से वासुदेव मान करके पूजा करनी है। मृत प्राणियों के लिए श्राद्ध में जो भोजन कराया जाता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ आवश्यक ये सूत्र मैं आपको कथा के माध्यम से आपको प्रदान करना चाहता हूं। मृत आत्माओं की तृप्ति के लिए श्राद्ध में जो भोजन कराया जाता है, उसके निमित्त अग्नि में कुछ आहुतियां दी जाती हैं। कुछ लोग गाय के गोबर का कंडा बनाते हैं और अज्ञारी कहते हैं उसको, कोई कुछ कहता है, उसमें पितरों के लिए दी जाती हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? वे कैसे खाते हैं, वे कैसे ग्रहण करते हैं? आपने पंडित जी को बुलाया, जिमा दिया, वो कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे इसका उपभोग करते हैं, इसे आप जरा हमें बताएं। तो इस शंका का उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है। प्रेम से केशरी राग है। पितर वसु पितामह रुद्र तथा प्रपितामह, ये आदित्य कहे गए हैं। जैसे कोई हमने पत्र पर नाम लिखा, उस पे पता भी लिखा, पत्र पर नाम लिखा विधिवत, उस पे पता लिखा, और इस प्रकार एड्रेस विद एड्रेस, यदि उस लेटर को हम पोस्ट करेंगे तो वो एड्रेस के थ्रू सीधे डायरेक्ट उस व्यक्ति, उस पर्सन के पास में पहुंच जाएगा वो पत्र। तो ठीक इसी प्रकार जो हमारा गोत्र है, पितरों का कुल है, पितरों का गोत्र है, तो वह यदि हव्य कव्य ठीक प्रकार का हो, देखिए ध्यान देना, हव्य और कव्य जो पितरों को दिया गया हव्य कव्य है, वो यदि ठीक प्रकार का हो और उस पर पता सही लिखा हो, तो पितरों के पास में वो पहुंच जाता है। क्योंकि पितरों का नाम और पितरों का गोत्र वो उनका एड्रेस है। आप सब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम सब पितृ बनने वाले हैं। आगामी पोजीशन है हमारी। अभी जिनके बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा ही स्वरूप है, हमको भी वही बनना। तो अपनी पोजीशन के लिए थोड़ा सा नाम गोत्रम पितृणाम चा प्रापकम हव्य कव्ययो, उनको प्राप्त होता है। अब श्राद्ध करने का अभिप्राय क्या है? श्राद्ध किसको कहा जाता है? श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम, जो श्रद्धा से दिया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। और श्राद्ध करता श्राद्ध कैसे करता है? पंडित जी को बुलाया जाता है, पंडित जी को बुला करके कहा जाता है कि बोलो अपने, पंडित जी कहते हैं अपने पिता का नाम बोलो, गोत्र का उच्चारण करो। ऐसे ऐसे वो जिस योनि को भी प्राप्त हैं, और ये पितरों के देवता विश्व देवा आदित्य वसु पितामह, ये सभी पितरों को प्राप्त उनके द्वारा, ये माध्यम है पितरों के देवता। देवो यदि पिता जातः शुभ कर्मानुयोगतः तस्यान्नम् अमृतं भूत्वा देवत्वेप्यनुगच्छति। बड़ा सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी बातें बड़ी कम सुनने को मिलती हैं। यदि पितृ देव योनि को प्राप्त हुए तो वो जो हमारा दिया हुआ पदार्थ है वो उनको अमृत के रूप में प्राप्त होगा, अमृत के रूप में। क्योंकि देवताओं का भोजन क्या है? अमृत ही तो है। वहां सब सोम रस का पान करते हैं देवलोक में, स्वर्गलोक में। गंधर्वे भोग रूपेण पशुत्वे पितृणं भवे।
और गंधर्व हैं, गंधर्वों को भोग के रूप में वो भोग भोगते हैं स्वर्ग में। गंधर्वों को भोग के रूप में और पशुओं को तृण के रूप में, घास तृणादि के रूप में पशुओं को प्राप्त होता है, और यक्षों को पान के रूप में। इस प्रकार तो सभी को, जैसे प्रेत योनि में चले गए तो वहां उनका तो रुधिर मांस का भोजन है, तो ये दानवों का भोजन दानवों के रूप में उनको प्राप्त होता है। मनुष्य के रूप में यदि कहीं विराजमान है तो नाना प्रकार के भोग पदार्थों के द्वारा उनको प्राप्त होता है। प्रेम से कही श्री राधा। श्राद्ध में जो वर्जित वस्तुएं हैं उनका वर्णन किया है। श्राद्ध में क्या करना चाहिए? जो वर्जित वस्तुएं हैं, मकई, काले उड़द, मसूर, ये वर्जित हैं। और किन चीजों से करना चाहिए? जौ है, गेहूं है, जौ, गेहूं, तिल, मूंग, सरसों, ये सभी श्राद्धों में बड़े उत्तम बताए गए हैं। मटर भी है, ये अन्न श्राद्धों में बड़े उत्तम बताए हैं। केवल चने का यहाँ पर निषेध बताया है। शर्करा और घी से बने हुए पदार्थ, मोदक आदि मिष्ठान का निषेध नहीं है, ये भी वचन शास्त्रों में बताए। प्रेम से कही श्री राधा। और श्राद्ध करता क्या करता, उसको कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या वर्जित है वस्तुएं, ये भी वर्णन किया। दोबारा भोजन करना, यात्रा करना, सवारी करना, श्रम करना, मैथुन करना, स्वाध्याय करना, कलह तथा दिन में शयन, तो इस प्रकार से जो श्राद्ध के दिन करता है उसके पितरों को पूर्णतया उस पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम से कह श्री राधा। जो पवित्र होकर के मनुष्य अब पितरों को कैसे मिलता है? आपने किसी की चिट्ठी पर पता लिख दिया, ध्यान देना, चिट्ठी पर पता लिख दिया, नाम लिख दिया, गोत्र लिख दिया, तो वो सब लेटर पोस्ट कर दिया। लेकिन यदि उस लेटर पर किसी बड़े अधिकारी की छाप लगी हो तो वो ठीक उसी के पास में पहुंच जाएगी। यदि कोई गलत इधर उधर पहुंचे तो वो छाप को देख करके जो नीचे के जो है ना, वो सब डरेंगे कि भाई नहीं बड़े ऑफिसर के हस्ताक्षर हैं, ठीक उसी जगह जाना। तो हस्ताक्षर किसके? तुलसी दल अर्पित कर दिया। जैसे ही पिंड पर, पितरों के कव्य पर तुलसी दल अर्पित कर दिया तो ये हमारे ठाकुर जी के हस्ताक्षर हैं। तो वो सीधे पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेव, अगर कहीं कोई भटक भी जाता है तो सीधे सीधे उनके पास पहुंचेगा। तो हमारे वासुदेव में सभी समाहित हैं, तो सीधे हमारे वासुदेव को मिल गया तो उसको वासुदेव को पहुंचाने का दायित्व है। वासुदेव कृष्ण पहुंचाते हैं। आजिकम माहिषम चैव हन्ति श्राद्धम न संशय। लहसुन है, प्याज, मूली, ध्यान दीजिए, लहसुन, प्याज, मूली, सत्तू, लौकी, खारा, नमक, गोंद, और भोजन के साथ पत्तल पर बहुत से लोग अलग से नमक रख देते हैं ना, लो महाराज जरूरत पड़े तो आप ले लेना, अलग से नमक रख दिया। तो ये सब श्राद्धों में वर्जित माना गया। मूली का भी बताया, पता नहीं वो परंपरा कैसे चली कि मूली का कसबी शुरू हो गया। आप लोगों का ये प्रश्न होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन जो शास्त्र, अब मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कहूँगा, क्योंकि ये ठाकुर जी की गद्दी है। यहाँ पर जो भागवत जी कहती है, जो शास्त्र कहते हैं, वही मैं आपको दूंगा। हम करते क्या हैं और वास्तविकता क्या है, क्योंकि ये सत्य रूपी ब्रह्म की गद्दी है और ब्रह्म यहाँ से जो सत्य है उसी का वाचन करते हैं। तो इस प्रकार श्राद्धों में ये वस्तुएं हमें देनी चाहिए और जो नहीं देनी चाहिए उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए।
जो श्राद्ध काल में पवित्र होकर के मन से बड़े प्रसन्न होकर के भगवान की प्रसादी समझ करके पितरों के लिए अर्पण करता है तो पितर अवश्य उसको ग्रहण करते हैं। देखिए, पितरों के हव्य और पितरों के कव्य और देवों के हव्य किस में विराजमान है? गौ माता में विराजमान है। तो पितरों के लिए और देवताओं के लिए जब यज्ञ किया जाता है तो बिना गाय के गोबर के भूमि पर लेपन किए नहीं किया जाता। गौ दूध, गौ घृत, पंचगव्य ये सब बना करके किया जाता है और इसके बाद में गौ माता के दूध से सुंदर सुंदर पदार्थ बनते हैं, नैवेद्य बनते